डेंगू क्या है, किसके काटने से होता है, क्यों होता है और इसके क्या लक्षण हैं और क्या किस तरीके से हम इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो हम जानेंगे कि एडिस एगिप्टी जो मादा मच्छर होता है जिसके काटने से डेंगू होता है और इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे। इसमें तेज़ बुखार रहेगा, 102 डिग्री से 1 तक टेम्परेचर देखने को मिल सकता है और रोगी के जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होगा, उल्टी जैसा महसूस करेगा, घबराहट होगी और स्किन में बहुत ज़्यादा रैशेस या फिर उसमें खुजली जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। और बहुत ही मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा बिना किसी वजह से बहुत ज़्यादा थकान का महसूस करना। ये इसमें मोस्टली जो कॉमन सिम्टम्स हैं देखने को मिलेंगे। फिर हम सेकंड बात करेंगे ये कितने प्रकार का होता है। मोस्टली हम देखते हैं ये 3 प्रकार का हम डेंगू जो है वो देख सकते हैं। एक क्लासिकल डेंगू फीवर, दूसरा डेंगू हेमोरेजिक फीवर और तीसरी बात करेंगे डेंगू शॉक सिंड्रोम्स। ये 3 तरीके के हम जो फीवर हैं डेंगू के वो देख सकते हैं। जो क्लासिकल डेंगू फीवर है इसमें तो कॉमन सिम्टम्स रहते हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से क्योर कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहते। सेकंड बात करेंगे डेंगू हेमोरेजिक फीवर। ये डेंगू हेमोरेजिक फीवर जो है वो थोड़ा सा डेंजरस पोजीशन में चला जाता है। पेशेंट इसमें नाक से, मसूड़ों से और स्टूल्स से जो है खून जाने लगता है और स्किन पे रेसेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्किन का कलरेशन हो जाता है और बाकी सिम्टम्स इसके जो कॉमन रहते हैं वो देखने को तो रहेंगे। साथ ही साथ में उनके साथ में ये सारे सिम्टम्स और एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे। फिर हम थर्ड बात करेंगे डेंगू शॉक सिंड्रोम्स की। तो डेंगू शॉक सिंड्रोम्स जो है ये थोड़ा सा डेंजरस है। इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें ये है कि पेशेंट जो बेचैनी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पेशेंट को बुखार के साथ साथ जो क्रैम्प्स हैं यानी कि जो जाड़ा है वो देखने को मिलता है। रोगी का जो बीपी है वो कम हो जाता है, पेशेंट शॉक की तरफ चला जाता है। फिर हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की जो बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे ज़्यादा खासकर ख्याल रखना है कि ब्लड में प्लेटलेट्स का लेवल कितना है और उसको कैसे बैलेंस करना है, उसको कैसे पूरा करना। बेहतरीन और घरेलू और बहुत ही सस्ता उपाय ये रहता है कि पपीते के पत्ते के को रस निकाल लें और उसको पेशेंट को पीने के लिए बोलें। उससे क्या होगा, उसका जो बोन मैरो है वो बोन मैरो एक्टिव होगा और वहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल के मुकाबले लगभग 15 गुना तक बढ़ जाएगा। जी हाँ, सही सुना। जो बोन मैरो एक्टिवेट होने के बाद उसका जो प्रोडक्शन है, वहाँ का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, यानी कि 15 गुना तक बढ़ाएगा। जब जाहिर है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारे ब्लड थ्रोम्बोसाइट्स है जिसको हम प्यार से प्लेटलेट्स बोल देते हैं, ये भी हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। जो आर्किडोनेट 12 लाइपोजिनेस जो है वो प्लेटलेट की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा और बहुत सारे फंक्शनों को भी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है बढ़ाने में और इसी की वजह से ब्लड थ्रोम्बोसाइट्स भी वहाँ पे बढ़ेंगे और प्लेटलेट इन्हेंस यानी कि प्लेटलेट बढ़ते हुए दिखाई देंगे। फिर हम बात कर लेते हैं कि हमें देखने को मिला वो फीवर्स के लिए हम नेचुरली जो आयुर्वेदिक जो हम चीज़ें जो घरेलू दे सकते हैं वो क्या दे सकते हैं। गिलोय का रस भी दे सकते हैं जो कि बुखार को कम करने में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। गिलोय का रस भी दे सकते हैं। जी मचलाना, कमजोरी आना, इसके लिए हम क्या दे सकते हैं, अनार का रस दे सकते हैं। और तीसरा जो हम रस दे सकते हैं वो एलोवेरा का काम क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। जैसे स्किन रैशेस हुआ है, ब्लड सेल मेम्ब्रेन डैमेज होने की वजह से जो स्किन की जो टिश्यू हैं जो उसको रिपेयर करने का काम करेगा वो हमारा एलोवेरा करेगा। अब बात आती है कि कितना पीना है। तो हम जानेंगे गिलोय का रस जो है वो 10 ml ले लें और एलोवेरा का रस 10 ml, अनार का रस 10 ml, पपीते का पत्तों का रस 10 ml, सभी को मिक्स कर लें और इसको एक बंडोज के रूप में इतना ले लें। फिर बात करें कितना पीना है, तो इसको 3 दिन में 3 बार पी सकते हैं। फर्स्ट डोज मॉर्निंग, सेकेंड डोज आफ्टरनून, थर्ड डोज इवनिंग। यानी कि इस तरीके से गिलोय का रस, एलोवेरा का रस, अनार का रस, पपीते के पत्तों का रस, इन चारों को 10 ml लेकर के हम दिन में सुबह दोपहर शाम 3 बार पीने के लिए दे सकते हैं। ध्यान रहे कि डॉक्टर्स की एडवाइस के बिना आप कुछ भी ना करें। जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने अगर किसी पेशेंट को, क्योंकि डेंगू का कोई मेडिकल साइंस में कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही रहता है और उसमें जैसे फीवर है उसके लिए पैरासीटामोल दे रखा है या कोई एंटीबायोटिक दे रखा है तो उसकी ट्रीटमेंट को आप चलता रहने दें। गिलोय का रस, एलोवेरा का रस, अनार का रस, पपीते के पत्तों का रस जो कंबाइन जो 40 ml हमने लिया है इसको हम सिंगल डोज में यूज़ करेंगे और इसको दिन भर 3 बार यूज़ करेंगे। ध्यान रहे कि इसके 30 मिनट के आगे पीछे हम कुछ भी ना खाएं।
अगर डॉक्टर के अनुसार जो मेडिसिन चल रही है उसको चलता रहने दें। ध्यान रहे कि उसके आगे पीछे मेडिसिन का जो गैप है वो 30 मिनट्स का रख लें और पानी के अलावा कुछ भी ना खाएं। इसके अलावा जो भी मेडिसिन है या फिर और भी खान पान की चीज़ें हैं उसमें 30 मिनट्स का आप गैप रख सकते हैं। ये डॉक्टर ने उसके ट्रीटमेंट के लिए मना कर दिया है, तो आपको एक ख़ास और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखना है कि आप अपनी बॉडी वेट के हिसाब से अपने शरीर को, क्योंकि डेंगू वाले जो पेशेंट रहते हैं उसमें डिहाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बन जाती हैं। डिहाइड्रेट होने की वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगना और स्किन का जो कलर है बहुत ज़्यादा रूक्षता आ जाती है। तो उसको हाइड्रेट करने के लिए हम पानी भी पी सकते हैं, जूस भी पी सकते हैं और इलेक्ट्रॉल डाल करके पानी का यूज़ कर सकते हैं। कितना पानी पीना है ये हम आपको बहुत ही कॉमनली और अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि आप अपनी बॉडी वेट का 5% तक पानी का यूज़ करें। अगर सारी मेडिसिन आपने डेंगू वाली ख़त्म कर दी है, यानी कि डॉक्टर ने मना कर दिया है उसके लिए, तो आप अपने बॉडी वेट का 5% आप पानी पी सकते हैं। यानी कि वो किस रूप में पी सकते हैं, यानी कि जूस के रूप में भी पी सकते हैं, इलेक्ट्रॉल के रूप में भी पी सकते हैं। सपोज डेट किसी आदमी का जो वज़न है वो 75 किलो है, 70 किलो है, तो आप 3.5 लीटर अप्रोक्सीमेटली आप पानी का यूज करेंगे। ऐसा ये हाइड्रेशन करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। देखा हमने पूरा कम्प्लीटली वीडियो में। सिम्टम्स मिले डेंगू के, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने मेडिसिन को दिया और जो नेसेसरी टेस्ट थे उसको आपने कराया। फिर इनके डॉक्टर्स के जो चीज़ें हैं इनके साथ साथ जो है हमने गिलोय रस का सेवन किया, एलोवेरा के रस का सेवन किया, अनार के रस का सेवन किया, पपीते के पत्तों का रस का सेवन किया। ये आप खुद से भी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि डॉक्टर की देख रेख में ही आप इन सब चीज़ों को करें। और इस तरीके से हम डेंगू में जो होने वाले मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स रहते हैं उसमें बहुत अच्छे तरीके से, खासकर प्लेटलेट्स को हम बहुत अच्छे तरीके से, वीकनेस को, रेसेस को बहुत अच्छे तरीके से हम कंट्रोल में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।